गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हो रहा था, जो लक्ष्मण परशुराम के प्रश्नों का उत्तर बड़े व्यंग्य ही रूप में दे रहे थे और परशुराम उतने ही क्रोधित होकर उनका सामना कर रहे थे और परशुराम के क्रोध को लक्ष्मण बढ़ा भी रहे थे। और जब लक्ष्मण ये कहते हैं कि सूरवीर तो अपना पराक्रम युद्ध में दिखाते हैं, अपनी बातों से वीरता का बखान नहीं करते और युद्ध में शत्रु के सामने अपनी बातों का बखान वही करता है जो कायर होता है। इस प्रकार की बातों को सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं और इसके बाद भी लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। काल मतलब मृत्यु, हाक मतलब जबरदस्ती, लावा का मतलब होता है ला रहे हो, मोही का मतलब मुझे मेरे लिए बुलावा बुलाकर। कहते हैं कि आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं, आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हैं, जबरदस्ती काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारु धरेउ कर घोरा। धरेउ कहते हैं धारण किए हुए, सुधारी ठीक करते हुए। तो लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को अपने हाथ में धारण करके कर लेते हैं और कहते हैं, अब जनि देई दोष मोह लागू, कटुवादी बालकु बद जोग। जनि मतलब लोग, कटुवादी कहते हैं कटु वचन बोलने वाला, तो बद जोग मतलब मारने योग्य है। कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दें, कि अब यहां उपस्थित लोग मुझे दोष न दें, ये कटु वचन कठोर वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूं मरनिहार भवाचा। बाल बालक, बिलो की देखकर, बाँचा मतलब छोड़ दिया, ये हूं का मतलब होता है यह, मरनिहार मरने वाला, सांचा का मतलब होता है सचमुच में। तो कहते हैं क्या, परशुराम कहते हैं कि बालक देखकर मैं इसे बहुत देर तक क्षमा कर रहा था, छोड़ रहा था, लेकिन अब यह सचमुच में मरने वाला है, सचमुच में यह मारने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। क्षम्यु क्षमा करना, अपराधु अपराध, गनहि कहते हैं गिनना या महत्व देना। तो कौशिक मतलब विश्वामित्र कहते हैं, उनकी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर, परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, अतः वे बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दें। वो कहते हैं कि जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो बालक के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं, इसलिए लक्ष्मण के अपराधों को बालक समझकर आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर मतलब तेज, अकुरन करुणाहीन। खर मतलब होता है तेज, अकुरन मतलब करुणाहीन, को ही क्रोधी, गुरुद्रोही का मतलब होता है गुरु से द्रोह करने वाला। तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूं, मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, मेरे अंदर कोई दया नहीं है। मैं फरसा लिए हुए, बहुत ही तेज फरसा धारण किए हुए मैं दयाहीन क्रोधी हूं, उस पर भी मेरे सामने यह अपराध करने वाला बालक, गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है कि मैं
कि मेरे अंदर किसी प्रकार का दया नहीं है, उस पर भी यह बालक मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सूर तुम्हारे। उत्तर मतलब उत्तर, शील मतलब नम्र स्वभाव। तो कहते हैं कि परशुराम कहते हैं कि यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर पे उत्तर दे रहा है बड़े ही अपमान स्वर में। मैं तुम्हारे सिर्फ विनम्र स्वभाव के कारण, जो तुम्हारा स्वभाव है विश्वामित्र, तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे मार नहीं रहा। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं समधोरे। कह रहे हैं कि उरिन मतलब ऋण से मुक्त, थोड़े कम। कहते हैं नहीं तो यहीं पर पल भर में ही, नहीं तो इसे थोड़े ही परिश्रम से कठोर कुठार से काटकर और मारकर गुरु के ऋण से मुक्त कर देता मैं, कि मैं सिर्फ तुम्हारे स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं क्षण भर में और थोड़े से परिश्रम से इसे मैं मारकर काट कर अलग कर सकता हूं और पल भर में ये गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएगा। गादि सून का हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूझ। अख में खाड़ना ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। गादि सून मतलब विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। हरिहरे का होता है हरा ही हरा, सूझ दिखाई देना, अयमय का होता है लोहे से बना वस्तु, खाड़ खड्ग तलवार, ऊख में गन्ने से बनी, अजहू अभी तक, अबूझ ना समझ। तो विश्वामित्र परशुराम के वचन सुनकर मन ही मन हंसकर कहने लगे। मन ही मन में कहते हैं कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सभी एक समान लग रहे हैं, कि जो मुनि हैं वो अपने क्रोध में इतने डूब गए हैं कि राम लक्ष्मण को एक सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, वो उनके वास्तविक रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। अतः सावन मास में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिख रहा है, कि सावन मास जो अंधा होता है जंतु को, उसे हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। उसी प्रकार परशुराम को भी राम और लक्ष्मण एक सामान्य बालक दिखाई दे रहे हैं, बल्कि वे सामान्य नहीं हैं। परशुराम उन्हें गन्ने की लकड़ी समझ रहे हैं, बल्कि एक लोहे से बनी वो मजबूत और स्थिर है, जो बहुत मजबूत है। वो अपने क्रोध के कारण राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। कि परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसार। विदित मतलब जानता है। लक्ष्मण कहते हैं कि इसी के लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। इस स्वभाव को आप पूरे संसार में सब जानते हैं। माता पितही उरिन भय नीके, कुरिनु रहा सोच बड़जी के। उरिन मतलब ऋण से मुक्त, भय मतलब हो गए, नीके मतलब होता है अच्छी तरीके से। तो कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु का ऋण शेष है, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण आप पर शेष है, और जिसके लिए आप बहुत चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाता। तो काढ़ा मतलब होता है निकालना, ब्याज का मतलब सूद, बाढ़ा बढ़ गया। तो लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है, कि मेरे हिस्से लिखा है, और बहुत दिन बीत जाने के कारण उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला, सुधारा संभाल लिया। लक्ष्मण कहते हैं कि इसलिए आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए, मैं थैली खोलकर चुकता भी कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठा सुधारा, हाय हाय सत्स्वभाव।
पुकारा। कि लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। जब लक्ष्मण ने ऐसे कहा, इसलिए कहा कि आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, गुरु का ऋण शेष है और उस ऋण के लिए आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं और वो ऋण मेरे मत्थे मड़ा है, इसलिए आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, जितना भी होता है वो ऋण मैं चुका दूंगा। यह बात सुनकर सभा में सभी लोग हाहाकार मचा देते हैं। सबसे हाहाकार मच जाता है और सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। भृगु वह परसु देखा वही मोही, विप्र बिचारी बचो निपदोहु। निपदोहु मतलब राजाओं के शत्रु, बचो मतलब बचा रहा था, विप्र ब्राह्मण, भृगुवर कहते हैं भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम। तो क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगु वंश के श्रेष्ठ, आप भृगु वंश के श्रेष्ठ हैं, भृगु के पुत्र हैं और भृगु वंश के श्रेष्ठ हैं। मुझे आप बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। भृगु वर परसु देखा वही मोही, विप्र विचार बचो निपदोही, कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रणगाढ़े, द्विज देवता गरही के बाढ़े। सुभट कहते हैं योद्धा, गाढ़े का मतलब होता है अच्छे, द्विज देवता का होता है ब्राह्मण देव, गरही का मतलब घर में ही। लक्ष्मण कहने लगे कि आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपने घर में श्रेष्ठ हैं, आपको कभी युद्ध में वीर व्यक्ति वीर पुरुष नहीं मिले। अनुचित कही सभी लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। सयनहि का मतलब होता है आंख के संकेत से, निवारे मना कर दिया। कि लक्ष्मण की इस अटपटी और तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने लक्ष्मण को इस अनुचित बातों के लिए मना किया कि लक्ष्मण तुम अनुचित कह रहे हो, तुम ये बात गलत कह रहे हो। और इस स्थिति को, लोगों की भावना को समझते हुए तब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने आंख के संकेत से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुबर को पुकुसानो। और सरीस मतलब समान। कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे, तुलसी आदि कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुति के समान थे, क्योंकि पहले तो परशुराम पहले से ही क्रोधित थे और उस पर लक्ष्मण की जो तीखी पूर्ण बातें थी, कठोर बातें थी, उन बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर, जैसे कि जब राम ने देखा कि परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और अब समय आ गया है उनके क्रोध को शांत करने का, और समय देखकर रघुवंश के सूर्य रूपी श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कि किस प्रकार से लक्ष्मण के व्यंग रूपी बातों से परशुराम बड़े आहत हो गए थे और परशुराम अपने क्रोध के कारण राम लक्ष्मण के वास्तविक रूप को नहीं जान पा रहे थे कि उनका वास्तविक रूप क्या है। इसलिए श्री राम ने अंत में जब ये देखा कि परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और कुछ अनर्थ न हो जाए, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को अपने इशारों से रोक दिया और अंत में बड़े ही विनम्र स्वभाव से परशुराम से वचन कहे। आशा करता हूं यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा और समझ में आपको आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।